Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.3 remaining question of the exercise sum and product केस है और इस केस को मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाया भी है, रिमेनिंग क्वेश्चन है। अगर किसी को वो क्वेश्चन याद नहीं है तो इन क्वेश्चन पे अपने आप को समझा दें। तो सबसे पहले अगर आप देखें 6x³ - 15x² - 9x, इसमें 3x क्या है, कॉमन है। तो 3x को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया, 2x² - 5x - 3। फिर मैंने आपको साइन के बारे में भी बताया था कि अगर साइन माइनस हो लास्ट में तो जो दो टर्म आप लेते हैं उसमें से एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा। ग्रेटर का साइन मिड का साइन होगा और स्मॉलर का साइन अपोजिट साइन होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, -3 × 2x, इससे आपको -6x² मिलता है। तो यहाँ पे मैंने दो फैक्टर लिए, +x - 6x, +x - 6x। साइन के बारे में बताया था, जब ये थर्ड माइनस हो तो ग्रेटर का साइन मिड का साइन होगा। मिड पे माइनस है तो इसलिए 6 के साथ मैंने माइनस लगाया। अब देखिए -6x + x से -5 आते कि नहीं, यस। और मल्टीप्लाई करें प्लस इंटू माइनस, -x × 6x तो 6x² आते। तो मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट आते और एडिशन से मिड टर्म आते। और लास्ट टर्म भी लिखे -3 और 2x² भी अपनी जगह पे लिखे, तो इसके साथ ब्रैकेट भी हैं। ये रिमेनिंग टर्म आप लिख दीजिए। अब देखिए ग्रुपिंग करें इन दोनों में और इन दोनों में ग्रुपिंग करें तो आपके पास 3x अपनी जगह पे होगा और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x इज द कॉमन, तो 2x + 1 रहता है। और इन दोनों में -3 कॉमन है तो क्या रहता है, 2x - 1, 2x + 1। देखिए माइनस को कॉमन हमने किया। तो अब देखिए दोबारा 3x अपनी जगह पे और इन दोनों टर्मों में 1 2, इन दोनों टर्मों में आपके पास क्या कॉमन है, 2x + 1 कॉमन फैक्टर हैं, जबकि x - 3 ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी बाकी रिमेनिंग में आपको देखता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवाता, सिर्फ फैक्टर्स बना देती। अगेन यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, माइनस है कि नहीं, यस। तो अब देखिए इसमें देखिए कि कुछ कॉमन भी हैं, तो हमारे पास 2x कॉमन है तो 2x को हमने कॉमन लिया, क्या रहते, y² + 4y और -12 रह गया। अब ये क्वेश्चन देखिए कन्वर्ट हुआ किस में, y में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे अगेन माइनस का साइन है, तो जब दो फैक्टर हम लेते हैं तो दोनों में से एक का साइन ग्रेटर होगा और एक का साइन, एक नंबर ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, तो ग्रेटर का साइन मिड का साइन होगा। तो देखिए हम क्या लेते हैं, +6y और -2y। अब इन दोनों की एडिशन से 6 - 2 4 आते कि नहीं, और 6 2 = 12 आता है। और साथ साथ ये टर्म भी लिखिए, y² - 12 और 2x भी लिखिए। तो देखिए इसमें दोबारा ग्रुपिंग करें तो 2x अपनी जगह पे और इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y + 6 रह गया। और इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो y + 6 रह गया। अब अगेन 2x अपनी जगह पे और y + 6 इज द कॉमन फैक्टर, while y - 2 इज द नॉन कॉमन फैक्टर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो 2 + 5t - 12t², मैंने इसको अरेंज किया, अरेंजिंग दी टर्म, तो -12t + 5t और +2, तो इसमें से माइनस को कॉमन किया तो क्या रह गया, 12t, ये स्क्वायर भी है इस पे, 12t² - 5t - 2। तो अब इसमें दोबारा देखिए लास्ट टर्म क्या है, माइनस है। जब लास्ट माइनस है तो साइन आपके पास एक नंबर ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा और साइन अपोजिट होगा, ग्रेटर का साइन मिड का साइन होगा। तो मैंने जो दो फैक्टर लिए हैं -8 और +3, तो 8 और 3 में साइन नंबर ग्रेटर कौन सा है, 8 है, तो 8 का साइन क्या है, मिड का साइन है। तो -8t + 3t। अब ग्रुपिंग करें इन दोनों का और इन दोनों का, इस क्वेश्चन को आगे खुद सॉल्व करें।
अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए। ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, मेथड भी सिखाए हैं, अभी सिर्फ सोल्यूशन है, बस डायरेक्ट मैंने सॉल्व किए हैं। आप क्वेश्चन को देखते जाइए। -16x³ y -20x² y² -6xy³ तो इसमें -2xy को मैंने कॉमन किया तो क्या रह गया 8x² + 10xy और +3y² ये रह गया। अब देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है, तो दो टर्म जो मैं लेता हूँ दोनों का साइन सेम होगा और वो भी क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिए ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो 8x² अपनी जगह पे 4 और 6 4xy + 6xy, इससे दोबारा 10xy आते कि नहीं, और 4 6 28 और ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 3y 3 8 24x² y², इनकी मल्टीप्लिकेशन से भी 24x² y² आते हैं। तो अब देखिए इनमें से दोबारा मैंने ग्रुपिंग किया तो 8x² + 4xy से क्या कॉमन किया, 4x। जब 4x कॉमन किया तो क्या रह गया इसमें से 2x और इसमें से क्या रह गया +y, क्योंकि 4x तो कॉमन में रह गया। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 3y कॉमन है, तो 6 से जब 3 कॉमन किया तो क्या रह जाते हैं 2 2 3 6 और साथ साथ y को भी कॉमन किया तो क्या रह गया x, और 3y² से जब 3y कॉमन किया तो सिर्फ y रह गया। अब देखिए दोबारा ये टर्म एक और ये दूसरा टर्म, इसमें से 2x + y ये कॉमन आते हैं कि नहीं, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2x + y को एज अ कॉमन लिया और 4x + 3y को नन कॉमन, और साथ साथ ये -2xy भी आता रहते। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये तकरीबन 3 मेथड से होते हैं और बस मैंने अभी इस लेक्चर में इस वीडियो में आपको ये एक मेथड करवाया है, बाकी आप खुद भी इस पे ट्राई करके और मेथड कर सकते हैं। इसमें से एक मेथड ये है कि फार्मूला ओपन करें x + y x + 1 होल स्क्वायर 1 a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करें, 3 मल्टीप्लाई करें, आप सिंप्लीफाई करें, आपको सिंपल टर्म में मिल जाएगा, फिर सम प्रोडक्ट करें। और एक मेथड ये है कि x + 1 इसको हमने लिट किया किससे, y से, तो देखिए x + 1 की जगह पे y लिखा और इस पे स्क्वायर है तो y² होगा, +3 अपनी जगह पे, x + 1 की जगह पे क्या पुट किया y और +2 भी अपनी जगह पे, तो ये y² + 3y + 2 बन गया। अब देखिए दोबारा सम प्रोडक्ट किया लेकिन इन टर्म ऑफ y है, 2y + y से दोबारा क्या आता है 3y आते कि नहीं, और 2y × y 2y² आते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट से भी 2y² आते हैं। तो इसमें ग्रुपिंग किया, इन दोनों में से y कॉमन किया तो y + 2 कॉमन, इन दोनों में से 1 कॉमन किया तो y + 2 कॉमन आया। अगेन y + 2 इज द कॉमन फैक्टर while y + 1 इज द नॉन कॉमन फैक्टर। पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू दोबारा आप पुट करें तो y की वैल्यू क्या है x + 1, तो y की जगह पे x + 1 पुट किया, सही है, और +2 अपनी जगह पे, इधर भी y की जगह पे x + 1 पुट किया और +1 अपनी जगह पे, तो x और 1 + 2 + 3 आते हैं, x 1 + 1 2 आते हैं, तो x + 3 × x + 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए। क्वेश्चन ऑलरेडी जितने भी हैं मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, क्योंकि आप इससे पहले लेक्चर में मैंने ये पूरे डिटेल से आपको समझाया था। तो ये है 4x8 10y - 40x5 y7 + 84x² y4। तो इसमें अगर आप देखें 4x² y² कॉमन है, 4 देखिए इसमें भी है, 4 10 40 और 4 21 84। अब देखिए x² y4 तीनों में है, लेकिन स्मॉलेस्ट वेरिएबल हम लेते हैं, स्मॉलेस्ट x² और y4 है, तो ये मैंने कॉमन किया। तो जब इससे 4x² y4 लिया तो 8 था ना, तो ये x6 रह गया, और ये 10 था तो ये y6 रह गया। 40 तो 10 4 40 आते हैं, तो 5 था, इससे 2 कॉमन किया, x
3 रह गया और y 7 था, इससे भी 4 कॉमन किया तो y 3 रह गया और प्लस 21 x स्क्वायर y 4 तो कॉमन में रह गया। अब देखिए इधर प्लस है तो जो दो टर्म हम लेते हैं दोनों का साइन सेम होगा और मेट का साइन होगा। तो देखिए माइनस है, इसका भी साइन माइनस हुआ और इसका भी साइन माइनस हुआ। माइनस 3x क्यूब वाई क्यूब माइनस 7x क्यूब वाई क्यूब, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होते साइन ग्रेटर का लगेगा। माइनस 3 माइनस 7 10x क्यूब वाई क्यूब आए और जब मल्टीप्लाई करते माइनस इंटू माइनस प्लस 3 7 21 x क्यूब वाई क्यूब x 6 y 6 और इनकी प्रोडक्ट से भी 21 x 6 y 6 आते हैं। अगेन ग्रुपिंग किया है तो इन दोनों में क्या कॉमन है x क्यूब y क्यूब, तो x क्यूब y क्यूब माइनस 3 रह जाते हैं और इन दोनों में से क्या कॉमन है 7 माइनस 7, तो x क्यूब y क्यूब माइनस 3 कॉमन। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बच्चों को होमवर्क में भी दिया था, अक्सर बच्चों ने किया भी है, तो आप भी कर सकते हैं इसलिए मैंने सॉल्व करके दिए हैं। अब दोबारा देखिए x क्यूब y क्यूब माइनस 3 x क्यूब y क्यूब माइनस 3 ये कॉमन है, इससे कॉमन लिया तो x क्यूब y क्यूब माइनस 7 नॉन कॉमन है और ये साथ साथ भी आते हैं। ये एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज में मैंने सिर्फ बच्चों को मेथड सिखाए हैं कि इसमें साइन किस तरह आप पहचानोगे और साइन किस तरह लगाओगे। तो अक्सर बच्चों ने सारे क्वेश्चन किए हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरिया गिवन बाय, ये आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 81। तो मैं अभी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से पहले आपको ये सम एंड प्रोडक्ट करता हूँ, फिर आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। तो एक्स इधर साइन क्या है माइनस है, तो दो टर्म जो हम लेते हैं एक प्लस होगा एक माइनस, तो ग्रेटर का साइन मेट का साइन, मेट पे क्या है पॉजिटिव है तो ग्रेटर का साइन पॉजिटिव होगा। तो देखिए प्लस 27x और माइनस 3x, 27 माइनस 3 माइनस 24 आते कि नहीं, और 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 81x स्क्वायर आते। ग्रुपिंग किए हैं, ये आपका फैक्टराइजेशन सम एंड प्रोडक्ट का मेथड है तो इसलिए इसमें डिटेल में हम नहीं जाते। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन लिया तो क्या रह जाते x प्लस 27, इन दोनों में से क्या कॉमन है माइनस 3 तो x प्लस 27 ये आपके पास नॉन कॉमन। अब देखिए x प्लस 27 ये कॉमन फैक्टर वाइल x माइनस 3 इज द नॉन कॉमन। ये तो आपने क्वेश्चन को सिंपल फैक्टराइज किया, सही है। अब इसके बाद क्या होगा आपको बताए कि पैरामीटर फाइंड करें, और ये एक्सप्रेशन जो गिवन है ये एरिया का है, तो एरिया आपके पास इक्वल है x मल्टीप्लाइड बाई x, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो ये एक आपके पास इसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया और इस दूसरे को मैंने W से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि रेक्टेंगल होते, रेक्टेंगल के दोनों साइड जो है वो अपोजिट चेंज होते, मतलब चारों के साइड जो है ना उसमें अपोजिट साइड सेम होते हैं। तो फिगर में बना देता हूँ फिर और भी आपको समझ आ जाएगा। तो लेंथ, दोनों लेंथ जो है वो सेम होते हैं और विड्थ सेम होते हैं, तो इसलिए एक हम लेंथ लेते एक विड्थ लेते, और पैरामीटर का फार्मूला आपके पास है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस विड्थ। असल में अगर आप देखिए ये हमारे पास रेक्टेंगल है, सही है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है, ये भी लेंथ है और ये विड्थ है। तो पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड, जितने साइड है उनकी सम। तो लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, तो क्या होगा 2 विड्थ और 2 लेंथ, तो 2 को कॉमन किया तो क्या रह गया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब ये देखिए लेंथ हमेशा ग्रेटर होते हैं विड्थ से, तो ये x प्लस 27 और x माइनस 3, तो 27 तो x प्लस 27, अगर x को हमने 1 लिया तो 1 प्लस 27 28 आया ना, और 1 माइनस 3 फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किए, तो ये ग्रेटर है, ये लेंथ हमने लिया तो 2 इंटू लेंथ क्या है x प्लस 27, और फिर किस चीज़ का साइन है प्लस का साइन है, विड्थ क्या है x माइनस 3। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो देखते जाए 2x प्लस x 2x 27 माइनस 3 माइनस 24 क्या आता है माइनस प्लस 20, ये 27 माइनस 3 प्लस 24, साइन किसका लगता है ग्रेटर का, लेकिन प्लस माइनस माइनस होते 27 माइनस 3 प्लस 24 आते। अब यहाँ तक भी क्वेश्चन सही है, और इसको आगे करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4x
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 48 आता है। तो आपको बताए कि पैरामीटर फाइंड करें, तो पैरामीटर क्या बना 4x प्लस 48। 4x प्लस 48 आपका क्या है पैरामीटर है। और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है।